छात्र राजनीति से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जब बोलते हैं तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भाटी एक तो निर्दलीय है और दूसरी बात भाटी जाति धर्म से हटकर असल मुद्दों पर बात करते हैं, जिससे जनता परेशान हो रहती है, उन मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे ही भाटी ने जब राजस्थान विधानसभा में एक मुद्दा उठाया और बीजेपी कांग्रेस दोनों को लपेट लिया। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधिया संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कई राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्तियों को लेकर सरकार से कड़े सवाल किए गए। वहीं जिस तरह से राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों को लेकर एक अहम फैसला लिया है, सरकार ने कुलपतियों के हिंदी डेजिग्नेशन पद नाम को कुलपति से बदलकर कुल गुरु करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस पर बहस हुई। क्या बोले रविंद्र भाटी? रविंद्र भाटी का मुद्दा यह है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों की हालात दयनीय होती जा रही है और योग्य शिक्षाविदों को कुलपति बनने का मौका नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर विधानसभा में भाटी गरजे। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों को लपेटते हुए कहा, जो जितनी बड़ी अटैची देता है उसे कुलपति बना दिया जाता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी की भी सरकार आई हो, पक्ष या विपक्ष, दोनों में यही चलता आया है। अब भाटी का बयान सुनिए। माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने तो खुल के नहीं कहा, पर मैं सामने एक पट्टी लगी हुई देख रहा हूं, उस पे लिखा हुआ है कि भैया जो बोल रहे हो सत्य बोलो। और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई जो ये कोई भी राज आया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी अटैची लाता है उसको बड़ी यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया जाता है। आप विचार करें, क्या वाकई वो बड़ी अटैची वाले कुल गुरु जैसे पद पे बैठने लायक है क्या? आप साहब बात करें रजिस्ट्रार की, कुलपति की, साहब ये तमाम लोग जो हैं इनको तो विश्वविद्यालय में अपना टेन्योर निकालना है। कुलपति का टेन्योर 3 साल का होता है। वो बड़ी अटैची दे के आते हैं, उनको तो ये लगता है कि साहब 3 साल में कैसे वापस इकट्ठा करें और जाएं। साहब इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे इस प्रदेश को हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हो रहा है। आखिर उसका गुनहगार कौन है? अगर हमारे युवाओं और हमारी इस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है तो इसका गुनहगार कौन? गुनहगार हम लोग यहां पे बैठे हुए 200 के 200। क्योंकि साहब ये चीज हो रही है, हम देख रहे हैं, पर भी हम चुप बैठे हैं, हम मौन बैठे। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? साहब इन यूनिवर्सिटीज को बचाएगा कौन? हमारी इस शिक्षा की जो नीति है, ये जो संस्थाएं हैं, इनको बचाएगा कौन? बचाने के लिए लोगों ने हमें भेजा यहाँ पे, और माननीय मंत्री जी बिना तो हाथा जोड़ी करे थोरो है। भाटी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने इस बात पर भी तंज कसा कि नाम बदलने से, कुलपति से बदलकर कुलगुरु करने से कुछ नहीं होगा। कुलपतियों के साथ बैठकर शैक्षणिक सुधारों पर चर्चा करनी चाहिए। कि साहब आप इस ओर देखें, वरना वाकई ये सिस्टम लैप्स हो जाएगा। साहब रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को कोई लेना देना नहीं है। वो ठोक ठोका के अपने घरों घर चले जाते हैं। वो बेचारे जो नीचे बैठे स्टाफ है वो दुख के आंसू रोते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम हमारी व्यथा कहां है, किसके आम? साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बड़ी बड़ी पहुंच है। मेरा तो निवेदन है कि आप एक एक दिन आप सर्किट हाउस में मत रुकिए, आप यूनिवर्सिटीज में रुकिए। उन युवाओं के बीच में नवाचार आएगा साहब, नए क्वालिटीज के लड़के आगे आएंगे, आपके लिए रिसर्च करने वाले लड़के आपको मिलेंगे। आप तो उनको आगे लाएं। निश्चित रूप से आप जो आज कुल गुरु का जो कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर कुल गुरु के साथ साथ यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट कैसे करें उसके लिए भी बात करें। हमारी कॉलेजेस के अंदर आज के समय में ज्यादातर प्रोफेसर्स के पद जो है वो खाली पड़े, आप उनको भरें। साहब घना ही बेरोजगार आ रही, बहुत बड़ी गातों नहीं मीना, बड़ा हुआ ना, अपलिफ्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरु की बात चल रही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तमसे श्री से गुरुवे नमः। गुरु की जब बात करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी एक छवि होती है। कुल गुरु की चर्चा चल रही है, कुलपति की जगह हम कुल गुरु का नाम ले आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका, आप ले आए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे से पहले माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कई सारी चीजें कही। सही बात है कि साहब यूजीसी आपको वैलिड करेगी नहीं करेगी, क्या पता कल के समय में कुलगुरु कहीं पे साइन करते हैं, वो डिग्री अगर कैंसिल हो गई तो क्या होगा? हमारे यहां से कोई ग्रेजुएट करके कोई फॉरेन जा रहा है और वहां पे सब देखता है कि साहब वाइस चांसलर के सिग्नेचर ही नहीं है, तो उसको 4-4 बार धक्के खाने पड़ेंगे। आप इसके लिए कुछ ना कुछ एक ठोस चीज ले आए।
मेरा तो यही निवेदन है। अब जिस तरह से भाटी ने पक्ष विपक्ष यानी बीजेपी कांग्रेस का जिक्र किया, दोनों राज्य में यही हाल हुआ है, ये आरोप लगाया, उसको लेकर कहा जा रहा है भाटी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बखिया उधेड़ दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कुलपति से बदलकर कुलगुरु करने पर सवाल उठाए और भजन लाल सरकार को खूब सुनाया। कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने क्या कहा, सुनिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान से बाहर या फिर भारत से बाहर चले जाते हैं। छात्र संघ चुनाव जो नेता बनाने की फैक्ट्री थी, राइजिंग राजस्थान में तो बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित करने की बात करते हैं, पर नेताओं को बनाने की जो फैक्ट्री है वो हमने बंद कर रखी है। आज राजस्थान के विभिन्न एकेडमिक यूनिवर्सिटीज में 35 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना है, पर बिना गुरु कैसे? और सारा जो बिल है वो शिक्षा प्रणाली पर ना सेंटर्ड होकर एक वर्ड पे सेंटर्ड है, कुल गुरु पर। कुलपति को कुल गुरु कर दें, पर कम से कम ये कारण ना दें कि जो कुलपति जो वर्ड है वो सम्मान के अगेंस्ट है। फिर आप लखपति दीदियां क्यों बना रहे हैं? तो इतनी संकीर्ण सोच के साथ हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। बेसिक ढर्रे में, ढांचे में, शिक्षा प्रणाली में बदलाव की हमें जरूरत है। सिर्फ इस नाम पर जो लिपापोती चल रही है उससे काम नहीं चलेगा। लोग हमसे, आगे वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेंगी। इसलिए विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिलहाल जिस तरह से रविंद्र भाटी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को धो दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।